चेतन आनंद जी, आप वो लिख रहे हैं, आप उनके पोस्ट को देखिएगा, लिखे हैं कि हम जिंदा कौम के नेता हैं, और उनकी जो भाषा है, कह रहे हैं तो जिंदा कौम और बाकी कौम मुर्दा है, और चुनाव हार गए हैं, घर में बैठ जाइए, दलितों को परेशान कीजिएगा तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार के 243 सीट पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और वो इस भ्रम में ना रहें, इस मुगालते में ना रहें कि वो बहुत बड़े ताकत के केंद्र हैं, और वो जो उनकी सामंती अकड़ है वर्तमान व्यवस्था में, उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। चाचा जी शहरबन्नी में कार्यक्रम कर रहे हैं, चाचा जी को अधिकार है शहरबन्नी में कार्यक्रम करें, लोगों के बीच जाएं, लेकिन वो अपनी सच्चाई को भी बताएं कि शहरबन्नी में जिनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए हैं उनके परिवार वालों के साथ उनका क्या व्यवहार रहा, इस बात को भी शहरबन्नी के लोगों को बताने का था। जिंदा कौम पे आनंद मोहन जी का इतना ही असर है कि इनके जाने से और नुकसान हो गया। जिस वंश की वो बात कर रहे हैं, वो वंश के लोग दलितों और पिछड़ों को गले लगाने के लिए जाने जाते हैं, और चिराग को सब लोग पसंद करते हैं, कोई एक जाति विशेष के लोग नहीं। आप अपनी चिंता कीजिए कि आप कहाँ हैं, कहाँ थे और कहाँ रहिएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच तकरार जो है वो लगातार जारी है। उपचुनाव परिणाम के बाद कई तरह के सवाल आनंद मोहन की तरफ से खड़ा किया गया चिराग पासवान पर। सीधे तौर पर कहा गया कि चिराग एनडीए में है या नहीं है, अगर हैं तो फिर इमामगंज में पासवानों का वोट जीतन राम मांझी की बहू जो एनडीए की कैंडिडेट थी दीपा मांझी, उनको क्यों नहीं मिला। चिराग पासवान ने भी जवाब दिया, और इसके बाद भी चेतन आनंद तरफ से काउंटर किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मनीष सिंह है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं। भाई, आप लोग को लेकर सवाल खड़ा किया गया, आपके नेता ने जवाब भी दिया, अभी भी कहा जा रहा है कि अगर थे तो वोट क्यों नहीं मिला पासवानों का। देखिए, ये जो सवाल था उस सवाल का जवाब आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने दे दिया। अब पुनः उनके जो सुपुत्र हैं आनंद मोहन जी के, आदरणीय आनंद मोहन जी के, चेतन आनंद जी माननीय विधायक, वो फिर से सुबह में पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक आईडी से, और वही बातों को दोहराते हैं जो उनके पिताजी किए हैं। तो चेतन आनंद जी, आप वो लिख रहे हैं, आप उनके पोस्ट को देखिएगा, लिखे हैं कि हम जिंदा कौम के नेता हैं, और उनकी जो भाषा है, कह रहे हैं तो जिंदा कौम और बाकी कौम मुर्दा है। गिदर भभकी से नहीं डरते हैं। आनंद मोहन जी जिस कौम की बात कर रहे हैं वो कौम जिंदा है, उनकी पत्नी माननीय सांसद हैं, उनके बेटा माननीय विधायक हैं, और दोनों का चुनाव जनता के वोटों से हुआ है। तो जिन लोगों ने वोट दिया, क्या सिर्फ जिंदा कौम के लोगों के वोट से वो सत्ता में आ गए? जिंदा कौम के लोगों के वोट से वो चुनाव जीते हैं? इस प्रकार की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और वो इस भ्रम में ना रहें, इस मुगालते में ना रहें कि वो बहुत बड़े ताकत के केंद्र हैं, और वो जो उनकी सामंती अकड़ है वर्तमान व्यवस्था में, उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। अब ज़माना बदल गया है, हम कहना नहीं चाहिए। माननीय आनंद मोहन जी लंबे समय तक जिस कालखंड में बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ, एजेंडा का बदलाव हुआ, बिहार जातीय जकड़न से बाहर आया और तनाव और हिंसा अपराध की घटनाओं से दूर होकर विकास की राह पे चला, तब तक आनंद मोहन जी काल कोठरी में बंद थे। तो शायद इन बातों से अनभिज्ञ रहे होंगे कि बिहार कहां से कहां तक दूरी तय करके जातीय तनाव और हिंसा का वातावरण से उभरा है, और इसके बावजूद भी वो इस तरह का बात कर रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसने किस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया, किस विधानसभा क्षेत्र में। अब आनंद मोहन जी क्या 40 लोकसभा क्षेत्र में बिहार में गए थे चुनाव प्रचार में? जिंदा कौम के नेता हैं तो जिंदा कौम का वोट तो सभी जगह पे है। काहे नहीं जाके जितवा दिए आरा में, काहे नहीं जितवा दिए जाके काराकट में? काराकट में तो गए भी थे वो प्रचार करने गए थे। क्या असर हुआ? असर हुआ कि 2.5-3 लाख वोट आ गया वहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी को। तो जिंदा कौम के नेता क्या इनका यही असर था? जिंदा कौम पे आनंद मोहन जी का इतना ही असर है कि इनके जाने से और नुकसान हो गया। तो कोई भी बात लोकतंत्र में सोच समझ के बोलना चाहिए। सबसे पहली बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि माननीय आनंद मोहन जी जिन आरोपों की वजह से जेल में बंद थे, वो अभी तक
स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, न्यायालय ने उनको सजा याफ्ता करार दिया, लेकिन वो हत्या में शामिल थे कि नहीं थे, जो आरोप उनके ऊपर लगा उन आरोपों में वो जेल में बंद रहे। उनके कारण एनडीए की छवि भी दलित विरोधी कहीं कहीं पे धूमिल हुई। लोग आरोप लगाए कि नहीं भाई आनंद, फिर भी चूंकि उनकी मित्रता थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी अपने वचन के पक्के हैं और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, वो दया याचिका पे बाहर निकल के आए। आने के बाद उनको कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि जिस आरोप में गए उसकी पुनरावृत्ति ना हो। आपकी छवि समाज में दलित विरोधी बनी हुई है, आप इसका ख्याल रखते। आप कह रहे हैं जिंदा कौम के नेता होने के बाद, जिंदा कौम बाबू चंद्रशेखर और बीपी सिंह के विरासत का है, और उस विरासत के लोग कभी दलितों पिछड़ों के प्रति घृणा का भाव नहीं रखते हैं। त्रेता द्वापर से लेके कलयुग तक हम वंचितों को गले लगाने के लिए जाने जाते हैं। जिस वंश की वो बात कर रहे हैं वो वंश के लोग दलितों और पिछड़ों को गले लगाने के लिए जाने जाते हैं, वो चाहे सबरी का जूठा बेर खाने का हो या मंडल कमीशन को लागू कराने का हो, वो हमेशा दलितों के हृदय में बसते हैं। और वो अब दलित विरोधी बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, चिराग के कंट्रोल में। अरे भैया, जब चिराग पासवान जी को जनता नेता मान रही है, उनके प्रत्याशी का 100% स्ट्राइक रेट है, तो आपके कहने से उनके चिराग पासवान जी किसी एक जाति के नेता हैं? चिराग पासवान जी दलितों के, महिलाओं के, युवाओं के, समाज में जितने भी वांछित, लांछित, शोषित, पीड़ित, सब लोग की एक आशा उम्मीद के किरण हैं, और चिराग को सब लोग पसंद करते हैं, कोई एक जाति विशेष के लोग नहीं। आप अपनी चिंता कीजिए कि आप कहाँ हैं, कहाँ थे और कहाँ रहिएगा। आप नेताजी जेल से आ गए माननीय मुख्यमंत्री के दया पे, आपकी पत्नी माननीय सांसद हो गई, आपके बेटा माननीय विधायक हो गए। अब आप अपने परिवार की चिंता कीजिए कि उनको बचाए रखिएगा कि इस तरह का आचरण अगर आपका रहा तो मुझे नहीं लगता है कि पुनरावृत्ति विधानसभा और लोकसभा में हो पाएगी। जिस सवाल से इस विवाद की शुरुआत हुआ, आनंद मोहन ने यह भी कहा कि भाई शिवहर में कार्यक्रम देकर चिराग पासवान नहीं गए थे, तो एनडीए में रहते हुए एनडीए कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं करना, इमामगंज में प्रचार करने नहीं गए, तो ये सवाल तो है ना कि एनडीए में चिराग हैं और एनडीए के कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं करते हैं। इस बात को भी तो समझना होगा ना। आनंद मोहन जी कितने लोकसभा सीट में गए थे प्रचार करने? हम तो वही बात पूछ रहे हैं ना कि काराकट क्यों हार गए हम लोग। आनंद मोहन जी वहां गए थे, क्या असर हुआ? आनंद मोहन जी 40 लोकसभा में क्यों नहीं गए? सब जगह राजपूतों का 100% मतदान क्यों नहीं? आप बक्सर क्यों नहीं गए? बक्सर में कैसे जीत गए जगदा बाबू के बेटा? वो एनडीए के आधिकारिक तौर पे नेता भी तो नहीं है तो फिर उनको बोलने एनडीए का पार्टी लाइन की बात रखने का उनको अधिकार नहीं है। यह उनकी पत्नी आदरणीय श्री लवली आनंद जी अगर इस बात को बोलती तो कुछ हद तक हम लोग मानते, कंसीडर करते कि नहीं भाई वो माननीय सांसद है, उनको बोलने का। अब चेतन जी कमेंट कर रहे हैं, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं अपने पिताजी के कही गई बातों को। तो चेतन जी आप याद रखिए, आप एक माननीय विधायक हैं, आप कौम के नेता नहीं हो सकते हैं। कौम के नेता बनने के लिए आपको बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। और जिस कौम की बात आप कर रहे हैं वो बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरासत के लोग हैं, वो दलितों पिछड़ों के साथ चलने वाले हैं, वो दलितों पिछड़ों के प्रति हीन भावना नहीं रखते हैं मन में। और इस प्रकार की नफरत का भाव रखिएगा तो विधानसभा में पुनरावृत्ति नहीं होगी चेतन जी। आगे जारी रहेगा, मान लिया। बिल्कुल संभल जाइए। चिराग जी पूरे देश के दलितों के नेता हैं और चिराग जी का आने वाला भविष्य है। चिराग जी के प्रति नफरत का भाव रखिएगा तो आपको वही शोषित वंचित तबका का लोग वोट देकर विधानसभा में भेजा है, वो सब देख रहा है। इसीलिए संभल जाइए, समय है, सचेत रहिए। और एनडीए की जो मर्यादा है, एनडीए का जो संस्कार है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय चिराग पासवान जी हों, सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलते हैं और सभी लोग दलितों पिछड़ों का सम्मान करते हैं। आपको भी करना पड़ेगा। अगर एनडीए में आप हैं, आप कहते हैं कि हम एनडीए के समर्थक हैं, तो आपको दलितों का सम्मान करने की आदत डालनी होगी। ये जो नफरत का भाव है अपने मन से निकाल दीजिए। और आप जिस कौम की विरासत की बात करते हैं, बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह की विरासत है। आप
उनके कार्यशैलियों को देखिए, समझिए और जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। जो सिखाया है उन्होंने, जो वो मार्गदर्शन दे के गए हैं, उन रास्ते पे चलना होगा और सबको गले लगाने की आदत डालनी होगी, तभी आप लोकतंत्र में जीवित रहेंगे। एक सवाल और लेते हैं, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, दूसरा सवाल पे जाते हैं। 28 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं, नए दफ्तर में पूरा जोश हाई है लोजपा रामविलास के नेताओं का, चिराग पासवान का। चाचा भी सहरबन्नी पहुंच गए हैं, वहां तैयारी अपने चरम पे है। लगता है चाचा भी ताकत दिखाएंगे और भतीजा भी ताकत दिखाएंगे। एक तरह से ताकत और शक्ति दिखाया जाएगा 28 तारीख को, कौन किस पर भारी पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने जनमत का प्रदर्शन करने का, अपने जन समर्थन को दिखाने का। तो चाचा जी को भी अधिकार है और हम लोगों को तो, जो हमारी पार्टी थी, जिस पार्टी में रामविलास जी की आत्मा बसती है और वो भवन जहाँ से उन्होंने अपने संघर्षों की शुरुआत की थी, तो पार्टी की स्थापना हमारी उस भवन में हुई और वो कार्यालय हम लोगों को वापस मिला, तो हम लोगों को तो उत्साह है ही। और साथ ही चाचा जी सहरबन्नी में कार्यक्रम कर रहे हैं, चाचा जी को अधिकार है सहरबन्नी में कार्यक्रम करें, लोगों के बीच जाएं, लेकिन वो अपनी सच्चाई को भी बताएं कि सहरबन्नी में जिनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए हैं, उनके परिवार वालों के साथ उनका क्या व्यवहार रहा, इस बात को भी सहरबन्नी के लोगों को बताने का काम करें। सवाल लेते हैं, बिहार में सुशासन की सरकार है और गया की घटना जो घटी, गया में दलितों पर किसी खास जाति के दबंगों ने जिस प्रकार से हमला किया, मारपीट किया, तो एक सवाल है कि भाई दलित इस सुशासन की सरकार में कई बार सवाल उठे कि दलित सुरक्षित नहीं है। आपकी पार्टी खास तौर पर कहा जाता है कि दलित हितैषी है, तो फिर सरकार में है, दलितों पर अत्याचार ये कब रुकेगा? तो बिल्कुल निंदनीय घटना है और इस घटना की निंदा हमारे नेता चिराग पासवान जी ने किया है। बिहार में कानून का राज है और कानून का जब डंडा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। जो लोग और जिनके संरक्षण में इस प्रकार का अपराध कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम सचेत करना चाहते हैं कि कानून का डंडा चलेगा तो संरक्षक भी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए सचेत हो जाइए और दलितों को कमज़ोर समझने की गलती ना कीजिए। दलित अब कमज़ोर नहीं रहे। दलित के नेता चिराग पासवान जी बिहार के एनडीए गठबंधन के साथी हैं और गठबंधन में रहते हुए सरकार में दलितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर प्रकार का जोर आजमाइश करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और उनके रहते बिहार में दलितों पे कोई उंगली उठाने की भी सोच नहीं सकती है। इसलिए जो गलत मानसूबा पाले हैं वो अपने अकल को लगाम दें, अपने बुद्धि से अब काम लें और चुनाव हार गए हैं, घर में बैठ जाइए। दलितों को परेशान कीजिएगा तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार के 243 सीट पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चिराग पासवान के रहते बिहार में दलितों पर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चर्चा की शुरुआत हमने आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच की तकरार को लेकर किया था। मनीष सिंह हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता है, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और आनंद मोहन को सलाह भी दी। उनके बेटे विधायक चेतानंद जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको भी सलाह दिया कि अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।